प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से आज की इस भौतिक विज्ञान ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारे पास तीसरे नंबर का जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है कि जब परिपथ में केवल धारिता C लगी होती है, तो ऐसी दशा में आप देख रहे होंगे ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और V = V0 sin ओमेगा t से हम इसको डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर धारिता लगी हुई है, संधारित्र लगा हुआ है जिसकी दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर है। इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो Vc है सपोज। तो जब यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसमें धारा बहेगी तो ये संधारित्र क्या होता है, आवेशित होता है। और क्योंकि देखिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब धारा इसमें बहेगी तो प्लस और माइनस पार्ट की तरफ जो है लगातार इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में। तो पहले आधे चक्र के लिए ये संधारित्र क्या होगा, आवेशित होगा, और दूसरे आधे चक्र के लिए ये संधारित्र क्या होगा, विपरीत ओर ये आवेशित होगा। यानी ये पहले क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, कहने का मतलब। तो पहले आधे, यूँ भी कह सकते हैं कि पहले आधे चक्र के लिए आवेशित होगा और फिर क्या होगा, ये निरावेशित होगा दूसरे आधे चक्र के लिए। तो इस प्रकार से पहले आधे चक्र के लिए तो स्रोत से इसमें इस परिपथ में धारा बहेगी और दूसरे आधे चक्र के लिए संधारित्र के कारण इस परिपथ में धारा बहेगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस पूरे परिपथ में लगातार प्रत्यावर्ती धारा का प्रभाव बना रहेगा। तो किसी भी क्षण जो संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर Vc हो गया तो उसके कारण इस संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश आ गया है वो कितना हो जाएगा, Q = C/V। V = Q, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, V = Q/C होता, Q/C होगा, ठीक है। या V0 sin ओमेगा t बराबर Q/C हो जाएगा, या Q = CV0 sin ओमेगा t हो गया हमारा। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, I = जो धारा बहेगी इसमें वो कैसे निकाल सकते हैं, dQ/dt, यानी I = d/dt, ये CV0 sin ओमेगा t, इसका हम अवकलन कर देंगे। I बराबर ये CV0 कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा आ जाएगा। देखिए डिफरेंस अवकलन में जो ये कांस्टेंट है ये जो है गुणा में आ जाता है और भाग में ये क्या हो जाता है, सॉरी इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया I0 बराबर ओमेगा C डॉट V0 cos ओमेगा t। इस प्रकार से आ गए। यहाँ पर फिर हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा आ जाएगा I बराबर V0/1 ओमेगा C। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये हो गया cos ओमेगा t। और I = V0/1 ओमेगा C। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, sin ओमेगा t, ये π/2 प्लस ओमेगा t, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि sin 90 + थीटा = क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ से, I बराबर I0 1 ओमेगा C और ये sin ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है।
और फिर इसको आगे हम देखिए, नहीं ये V0 है यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारिता लगा रखी होती है तो ऐसी दशा में वोल्टेज और धारा में क्या होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है, या वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। क्योंकि देखिए, वोल्टेज का जो समीकरण है वो क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज क्या हो गया, 90 डिग्री पश्चगामी हो गया, और धारा क्या हो गया, 90 डिग्री अग्रगामी। क्योंकि यहाँ देखिए प्लस साइन है, अगर माइनस होता तब माइनस पश्चगामी होना था धारा में, तो ये इसमें हो जाएगा। तो धारा क्या होगी, 90 डिग्री अग्रगामी हो गई, वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी हो गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये I0 जो मैंने रखा तथा I0 बराबर यहाँ पर जो रखा ये 1/ωc, ये 1/ωc के बराबर है, V0/ωc। ठीक है, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि धारा का शिखर मान, ऐसे परिपथ में धारा का शिखर मान क्या हो गया, I0 बराबर क्या हो गया, V0/ωc। परिपथ का प्रतिरोध, गलत हो गया, ωc ये होगा। परिपथ का प्रतिरोध, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से V0/I0, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिघात। ये प्रतिघात हो जाएगा, प्रतिघात V0/I0 बराबर, इसको बेटा यहाँ पर बोलेंगे XC, 1/ωc हो जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए क्योंकि ये I0/V0 बराबर 1/ωc होना है यहाँ से, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्रतिघात इज इक्वल टू V0/I0 बराबर XC 1/ωc हो जाएगा। ठीक, अब इसके जो है हम क्या निकालेंगे, डायग्राम, फेजर डायग्राम। सदिश आरेख भी कह सकते हैं आप इसको, हैं कला समंजक आरेख। देखिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी किताबों में अलग अलग ढंग से दे रखा होगा। तो सदिश आरेख क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया, और ये हमारा प्लस साइड हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए हमारे पास ये तो हो गया हमारा वोल्टेज, ये V हो गया। तो करंट क्या हो जाएगी, 90 डिग्री अग्रगामी है इससे, ये 90 वाले पार्ट हो गए। तो ये हो गया, देखिए यानी ये जो है ठीक यहाँ पर जो है I0 हो जाएगा, जबकि ये देखिए यहाँ पर जो है I0 हो गया, देखिए 90 डिग्री पहले, और इसने कहाँ होना है, वोल्टेज ने यहाँ पर। तो यानी ये 90 डिग्री पहले उससे उच्चतम मान को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रतिघात इसका हो गया। ये इसका किरण आरेख बोलो इसको, तरंग आरेख, सॉरी तरंग आरेख। और वेक्टर आरेख किसका क्या हो जाएगा, वेक्टर आरेख इसका हो जाएगा, यहीं पर बन जाएगा वैसे। तो ये हो गया, और ये हमारी प्लस साइड हो गई, ये माइनस साइड हो गई, और ये हमारा ये थी हमारी क्या थी, करंट की डायरेक्शन थी I। तो ये क्या हो जाएगा, VC की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इससे 90 डिग्री पश्चिगामी हो गया नीचे की साइड को। ठीक है, जबकि ये क्या था, ओमेगा टी, यानी इधर की इस साइड से इधर को जो हम एंगल नाप रहे हैं वो प्लस में नाप रहे हैं, और नीचे की साइड जो आएगा वो माइनस में नापेंगे।
तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका सदिश आरेख हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 बेसिक परिपथ थे, और इन तीनों बेसिक परिपथ को अगर हम शॉर्टकट ढंग से सबको समझना चाहें तो देखिए हम इनको कैसे समझेंगे। पहला था शुद्ध प्रतिरोध। देखिए इसका क्या था, देखिए सबसे पहले ये R हो गया, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर था V R, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो गया एक। ठीक है, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V0 अपॉन I0 हो जाएगा, जिसको हम R से भी डिनोट करते हैं, V0 अपॉन I0, ये हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएंगे, पहले समीकरण लिखना चाहिए, तो पहले समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या हो जाएंगे, समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, दोनों कला में समान है, ये समीकरण हो गए एक। अच्छा, प्रतिरोध क्या हो गया, R बराबर V0 अपॉन I0 हो गया। कलांतर फाई बराबर 0, धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपॉन R, यहाँ से। तो ऐसे आपने इसको समझना, तरंग आरेख आप जानते हैं और किरण आरेख आप जानते हैं। ऐसे दूसरा था जब प्रेरण कुंडली थी, L था जब, तो तब क्या था, देखिए ये हमारा था ऐसे, ये L हो गया था, इसके सिरों के बीच में विभवांतर VL, और ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी थे। समीकरण क्या हो गया था, देखिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे लिख दीजिए। या इसको हम देखिए बेटा, जैसे पीछे लिखा था, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या इसको प्लस यहाँ कर दीजिए या यहाँ माइनस कर दीजिए। तो इसमें क्या थी, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी थी। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध यहाँ पर, या यहाँ इसको प्रतिरोध न कह करके क्या बोलते हैं, प्रतिघात, कैसे बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात ऐसे कहते हैं इसको, और इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, और ये होता है ओमेगा एल। आई बात समझ में। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा ये, और इसी को जो है आगे हम क्या बोलते हैं बेटा, V0 अपॉन I0 भी कहते हैं, वोल्टेज का शिखर मान बटे धारा का शिखर मान। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, कलांतर फाई कितना है दोनों में, π/2 का। ठीक है, और धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 अपॉन ओमेगा एल, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही तीसरा जो था वो क्या था, देखिए धारिता जब C लगा होता है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, सॉरी यहाँ तो
धारिता आएगी C और इसके सिरों के बीच में विभवांतर VC। तो समीकरण क्या हो जाएंगे इसके, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ऐसे कह सकते हैं, या ऐसा ना कह करके I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए धारिता वाले परिपथ में ही धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है, और वोल्टेज क्या होती है, पश्चगामी होती है। यह आपने ध्यान में रखना। जबकि कुंडली वाले में क्या होता है, धारा पश्चगामी होती है और वोल्टेज क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो ऐसे यहाँ पर जो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध या क्या बोलेंगे यहाँ पर, धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात, इसको हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं XC। XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा C बराबर V0/I0। कलांतर क्या हो गया, यानी फाई बराबर क्या हो गया इसमें 90 डिग्री या पाई बाई 2। ठीक है। धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, देखिए धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, धारा का शिखर मान I0 बराबर हो जाएगा कितना, देखिए I0 बराबर हो जाएगा ये, हाँ V0/1/ओमेगा C ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनकी कंपैरेटिव स्टडी हो गई। ठीक है, तीनों को आप शॉर्टकट ढंग से ऐसे भी समझ सकते हैं। इन पर हमने चर्चा कर ली। इनके जो अगर हम बात करें, ये पहला वाला था शुद्ध प्रतिरोध, ये प्रत्येक चीज़ें आपने समझनी है, ये निकालना है, ये इसका आ गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये और ये। अब जैसे सदिश आरेख अगर निकालना है तो ये था हमारा, ये प्लस था, ये माइनस था, और ये हमारी डायरेक्शन थी किसकी, वोल्टेज की, VR की। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, I की, ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसे इसका हो जाएगा। ऐसे में अगर इसकी बात करूं, ये देखिए इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, आप करते जाइए। फिर अगर मैं इसका तरंग आरेख की बात करूं, तरंग आरेख की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो दोनों जो है एक साथ अधिकतम मान को, दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त होंगे ऐसे। तो ये वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया, धारा I होगी। तो दोनों एक साथ अधिकतम मान को प्राप्त हो रहे हैं, दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त होंगे, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा, इनको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पर ये होगा सदिश आरेख। सदिश आरेख में क्या हो गया, देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये थी हमारी किसकी डायरेक्शन, I की डायरेक्शन, करंट की। लेकिन देखिए प्रेरण कुंडली में जो वोल्टेज VL है, प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच में विभवांतर VL, वो क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है इससे। तो 90 डिग्री अग्रगामी लगभग ये हो जाएगा। यहाँ पर आप 90 डिग्री इसको कर लीजिए, ये VL हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसकी तरंग आरेख की बात करूं तो इसका तरंग आरेख कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और वोल्टेज जो है अग्रगामी है। इस प्रकार से 90 डिग्री इसके सेंटर वाले पार्ट लेने आपने। ज़्यादा
ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, धारा I, ये क्या हो गया, करंट V। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है अधिकतम मान को प्राप्त होगा यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर प्राप्त होगा अधिकतम मान को। 90 डिग्री का कलांतर है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली स्थिति में इसका सदिश आरेख क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये हमारी क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई थी। तो इससे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पश्चगामी है ये क्या, BC, ये π/2 का कलांतर, जबकि ये कितना एंगल है, ω/t, ये ω/t है। आगे बात समझ। तो ऐसे आपने करना। अब इसका तरंग आरेख अगर हम निकालें, तरंग आरेख यहाँ पर बना लेता हूँ। तो तरंग आरेख इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस माइनस, ये हमारी वोल्टेज है इस ढंग से, और ये जो है हो जाएगा ये। तो ये हो गया वोल्टेज, और ये हो गया ये डॉटेड जो है करंट, ठीक है। तो 90 डिग्री पहले जो है धारा उच्चतम मान को प्राप्त हो रही, इसलिए हम कहते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, किसमें, धारिता वाले में, और वोल्टेज उसमें क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी। तो इस प्रकार से आप ये तीनों परिपथ, बेसिक परिपथ है, बेसिक जो सर्किट हैं जिन पे आगे के सर्किट बिल्कुल डिपेंड हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इनको आप बार बार रिपीट कीजिए वीडियो को, और सब समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी कहीं समस्या होती थी, आप कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी होगी, तो इससे आप जो है क्लियर हो गए होंगे कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक, क्या क्या जो है कहाँ कहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो दो ही स्थितियों में थी थोड़ा कैलकुलेशन, एक प्रेरण कुंडली में थी, एक धारिता में थी। क्योंकि पूछा जाता है कि भाई आपने कह दिया कि प्रेरण कुंडली जब लगी होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो वहाँ पर जो है धारा 90 डिग्री पश्चगामी है वोल्टेज से प्रेरण वाले में। तो कैसे है, इसको प्रूव कीजिए। तो उसको प्रूव करना जरूरी था, क्योंकि प्रेरित विद्युत भाग बल जो उत्पन्न होगा आरोपित विभवांतर के ठीक बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो वहाँ से उसको सॉल्व करते हुए हम निकले। ऐसे यहाँ पर थी धारिता वाले परिपथ में कि जो संधारित्र लगा हुआ था तो वो आवेशित होता है पहले आधे चक्र के लिए और दूसरे आधे चक्र के लिए डिस्चार्ज होता है। तो परिपथ में लगातार जो करंट की सप्लाई होती है लगातार बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने कहा था कि भाई C = Q/V, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले से उसको हमने आगे उसका डिफ्रेंशिएशन करके निकाला। तो हमने देखा कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो उससे हमने ये चीज़ें निकाली, ठीक है। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन अलग रख करके आपने समझना है और आप अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले नए दो करके जो सर्किट होते हैं, LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट और फिर लास्ट में LCR सर्किट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको बड़ी महारत हासिल होगी जब आप इन सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।